बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। छोटे बड़े सबके फेवरेट गुलाब जामुन सिर्फ ब्रेड से भी बनाकर रेडी किए जा सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बनाकर रेडी होंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। 10 से 12 हम इसके स्लाइस लेंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह से काट लेंगे। ब्रेड आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी काट सकते हैं। तमाम ब्रेड के किनारों को हमने काट कर अलहदा रख दिया है। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें तमाम ब्रेड को छोटा छोटा कर कर डाल देंगे। आप ये हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। हाथों से ये बाल इसको हम छोटा छोटा कर सकते हैं। तमाम ब्रेड को छोटा छोटा करके हमने इसको बोल में शामिल किया है। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध इतना शामिल करेंगे कि हमारे पास एक डो बन जाए। बहुत ज़्यादा दूध हमने इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करते जाएंगे। इस तरह हमारा एक डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बोल बनाकर रेडी कर लेंगे। डो को बहुत ही पतला हमने रेडी नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल हमने डो को रेडी करना है और इसके छोटे छोटे बोल बना लेंगे। इसी तरह हम तमाम डो के छोटे छोटे बोल बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारे ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे और 1 ही कप इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 इलायचियाँ खोलकर हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास केसर है वो भी शामिल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इतना हमने इसको पकाकर रेडी करना है कि इसमें चीनी भी हल हो जाए और इसमें बॉयल भी आ जाए। ये हमारा शीरा बनकर डन हो गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसको गर्म करने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मिक्सर डालेंगे कि तेल हमारा डन हो गया है। अब हमने ये बोल बनाकर रेडी किए हैं। इसको अब हम कुकिंग ऑयल में डालते जाएंगे। इस स्टेज पर चूल्हे की आंच को हमने हल्का रखना है। जब इसमें तमाम बोल डाल दें तो फिर चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है। एक एक करके तमाम बोल को हमने इसमें शामिल कर देना है। अभी हमने चम्मच का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह कढ़ाई को थोड़ा थोड़ा हिलाकर हमने इसको मिक्स करना है। जब इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो इसको अब हम चम्मच की मदद से इसको टर्न कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इसको अच्छी तरह से हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर देना है। उल्ट पुल्ट करके चारों तरफ इसके ऊपर खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ जाए तो ये हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गया। अगर आपको कलर लाइट पसंद है तो आप इसको इस स्टेज पे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर करूँगी। ये हमारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसको किसी बोल में डाल देते हैं। तमाम गुलाब जामुन को हमने किसी बोल में डाल दिया है। अब हमारा शीरा जो रेडी था वो भी अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं। शीरा ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। नीम गर्म शीरा हमने गुलाब जामुन के ऊपर डाल देना है और इसको 3 से 4 घंटे तक हमने डिप करके रखना है कि हमारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। आप इसकी लुक चेक करें और इसकी सॉफ्टनेस चेक करें किस कदर ये सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। अब मैं आपको चम्मच की मदद से इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस कदर डिलीशियस ये गुलाब जामुन बनकर रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएंगी। बाज़ार में ये बहुत ही महंगे दामों में मिलते हैं। घर में आप इसको बहुत ही सस्ते में बनाकर रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।